हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSC की साइड से। इसमें हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या है और सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, इसमें एप्लीकेशन जो है आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल होंगे आपके। और लास्ट डेट की बात करें तो 24 सितंबर लास्ट डेट है और 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फ़ीस की बात करें, इसमें कोई फ़ीस नहीं है। SC ST OBC फीमेल मेल किसी के भी लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ठीक है, आप बिना फीस के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन भी बच्चों के पास 12th में सही 12th पास का होना चाहिए कैंडिडेट, और जिनके पास 12th में हिंदी या संस्कृत, 12th में नहीं सॉरी मैट्रिक में जिनके पास हिंदी और संस्कृत है कोई भी एक सब्जेक्ट, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर 10th में हिंदी या संस्कृत नहीं है तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। और 12th पास होना चाहिए और प्लस में आपके पास CET भी क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें एज की बात करें तो 18 से 25 साल के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो आपकी एज है वो 1 सितंबर 2024 तक काउंट की जाएगी। ठीक है, और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा। SC ST OBC का, एक्स सर्विसमैन का, इन सब का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो PMT PET एग्ज़ाम मेडिकल ऐसे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे सबसे पहले तो आपका CET क्लियर होना चाहिए। हरियाणा में एक टेस्ट होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो जब आपका CET क्वालिफाई होगा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका PST होगा। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें अब आपकी रेस की बात कर ले तो मेल के लिए इन्होंने कहा है 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में, और फीमेल की बात करें तो फीमेल का है 1 किलोमीटर 6 मिनट में। ठीक है, यह आपका होना चाहिए। होना मतलब वहाँ पे आपका क्वालिफाई होगा ना जब ये, कि मेल के लिए आपको रेस चाहिए 2.5 किलोमीटर, एक्स सर्विस के लिए 1 किलोमीटर, और फीमेल के लिए भी 1 किलोमीटर चाहिए, वो 6 मिनट में चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपकी नॉलेज टेस्ट होगा। उसमें आपका एक तो ये है कि the knowledge test will be 64.5 marks only, and the knowledge test will largely contain question about the general knowledge, upcoming maintenance management horse. ओके, और इसके अलावा आपको मार्क्स दिए जाएंगे, 10 मार्क्स दिए जाएंगे मिनिमम। अगर इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, कोई नेशनल मेडल है, स्टेट चैंपियनशिप, कोई सी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल कुछ भी है आपके पास, तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे अलग से। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, NCC के सर्टिफिकेट होते हैं 3 लेवल में A B C, तो उसके अलग से मार्क्स मिलेंगे आपको। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं तो आपके जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, फिर मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये सारे सिलेबस होना चाहिए। और आपके 10% सिलेबस आएगा कंप्यूटर का और 20% आपका हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा GK बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। और 12th लेवल का सिलेबस आएगा क्योंकि 12th लेवल की वैकेंसी है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो OMR बेस्ड पेपर होगा आपका, ऑफलाइन पेपर है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 105 मिनट आपको दी जाएगी। और उसके अलावा आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी एक चूज़ करना है। अगर आपने ऐसा हो किया कि कोई 5 क्वेश्चन ऐसे रह गए कि एक भी चूज़ नहीं किया तो आपके मार्क्स भी कट दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करके आने हैं। उसमें कोई OMR बेस पेपर है तो उसमें कोई ना कोई ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। ऐसा हो तो क्या आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको हरियाणा का डोमिसाइल लगाना है। ठीक है, OBC का, EWS का, SC ST का, स्टेट का लगाना है, सेंटर का नहीं यूज़ करना है। इसमें स्टेट का ही डोमिसाइल यूज़ होगा क्योंकि स्टेट की वैकेंसी है और ये वैकेंसी ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो इसमें कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बस ये कि अगर अदर स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। अब बात करें इसमें पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट है, तो वो कांस्टेबल मेल की, मेल GD मतलब होता है जनरल ड्यूटी। कांस्टेबल मेल जनरल ड्यूटी 4000 पोस्ट है। कांस्टेबल फीमेल जनरल ड्यूटी 600 पोस्ट है। कांस्टेबल मेल इंडियन रिजर्व बटालियन 1000 पोस्ट है। और कांस्टेबल मेन माउंटेड आर्म्ड पुलिस 66 पोस्ट है आपकी। ठीक है,
टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 5,666 आपकी टोटल पोस्ट रहेगी इसमें। और इसमें जो भी कैंडिडेट ने 12th करके और सीईटी पास कर रखा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सीईटी जो एग्ज़ाम है वो हरियाणा में होता है, जो आपका एक बार हुआ था बस अब तक। तो जिनका भी वो क्वालिफाई है वो इस फॉर्म को फिल आराम से कर सकता है। और इसमें आपको ओएमआर बेस पेपर रहेगा। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट की बात बता दी जाए तो इसमें आपकी स्कैन फोटो कॉपी लगेगी, स्कैन कॉपी लगेगी 10th 12th की, SC ST OBC इन सब की, ठीक है। और सारे मार्कशीट लगेगी आपकी, स्कैन फोटोग्राफ लगेगी, स्कैन साइन होने चाहिए आपके। और क्वालिफिकेशन की हरियाणा डोमिसाइल परिवार पहचान पत्र, EWS सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली मेम्बर ऑफ ESM और सर्टिफिकेट चिल्ड्रन ग्रांड चिल्ड्रन फ्रीडम फाइटर, ठीक है, फैमिली मेम्बर ESM, ये सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। और अगर आपने कोई भी अगर मिस्टेक हुई आपके फॉर्म में तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, ये इन्होंने साफ लिख रखा है, ठीक है। और जो ओमर बेस पेपर होगा उस पर अगर आपने वाइट फ्लूइड वगैरह नेल ब्लेड्स कुछ भी यूज़ किया तो उसके लिए भी आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। वो फॉर्म जो पेपर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसमें सिर्फ आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। और एक कट ऑफ आएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन बता दिया जाएगा। इसमें पहले PMT होगा, फिर PET होगा, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर मेडिकल होगा। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ना वो सब देखे जाएंगे। फिर रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, नॉलेज टेस्ट और एडिशनल वेटेज का आपका सिर्फ रिजल्ट देखा जाएगा, ठीक है। द नेम ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट दोज हु हैव क्वालिफाइड नॉलेज टेस्ट in the order of merit on the basis of aggregate marks achieved by the candidate in knowledge test plus additional weightage shall be arranged by the Haryana Staff Selection Commission equal to the total number of vacancy advertised for each category separately, okay। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर दिए तो वो जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट हुआ और सबमिट नहीं हुआ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है आपका, आपको सबमिट करना है, वरना ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अगर 10th में हिंदी या संस्कृत नहीं हुई तो भी आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। और उसके अलावा जो कैंडिडेट अंडरगो ओवर एज ऑन द कट ऑफ डेट क्लोजिंग डेट तो आप इस फॉर्म को फिल ना करें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अच्छे से आपको सेल्फ अटैच करके अपलोड करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो उसमें एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो जो SC ST और उनको है ना एज रिलैक्सेशन मिलता है ना 5 साल का 3 साल का वो मिलेगा। तो इसमें ऐसी कोई वो नहीं कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एज भी सही 18 से 25 वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज क्या क्या पोस्ट है। तो कांस्टेबल मेल GD जो है उसकी जनरल में 1440 पोस्ट है, SC की 720 है, BCA की 560 पोस्ट है, BCB की 320 पोस्ट है, EWS की 400 पोस्ट है, ठीक है। ESM जनरल की 280, ESM SC की 80, ESM BCA की 80, ESM BCB की 120, टोटल 4000 पोस्ट होगी, ठीक है। ऐसे कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट डिवाइड कर रखी है इन्होंने। तो कांस्टेबल मेल फीमेल, कांस्टेबल मेल IPR और कांस्टेबल मेल MAP, ये आपकी पोस्ट डिवाइड है। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप जाके इस ऑनलाइन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ और भी इसमें कहीं देखना हो और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ 66 मेल कांस्टेबल, पुलिस डिपार्टमेंट, कमीशन एलिजिबिलिटी टेस्ट और एंड ग्रुप C क्वालिफाइड कैंडिडेट अगेंस्ट 15/2024 योर एड्रेस देयरफॉर वेबसाइट लिंक भी डिसेबल। और ये आपकी पोस्ट रहेगी। एंड देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको सारी अपडेट मिलती रहती है गवर्नमेंट जॉब से रिगार्डिंग, कॉलेज से रिगार्डिंग, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।